दुनिया के एलीट लोग एक ऐसे डर के साथ जीते हैं जिसके बारे में आम लोग सोचते भी नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर लोग मरने से नहीं बल्कि इस बात से डरते हैं जो उन्हें ऐसी चीज करने पे मजबूर करता है जिन्हें आम इंसान पागलपन कहेगा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या पैसा सच में इंसान के दिमाग को बदल देता है? ये सब बातें मैं प्रोफेसर जियांग सुएकिन के लेक्चर से बता रहा हूं ताकि आसान शब्दों में यह जानकारी आपको भी मिले। इतिहास में एक अजीब पैटर्न दिखता है। इजिप्ट के राजा, चीन के सम्राट और कई प्राचीन सभ्यताएं मरने के बाद अपने साथ सोना, खजाना और यहां तक कि सेना को भी दफन करती थी। लेकिन समस्या यह है, सबको पता है मरने के बाद कोई चीज साथ नहीं जाएगी, तो फिर वे ऐसा क्यों करते थे? तो प्रोफेसर जियांग का तर्क बहुत सीधा है, क्योंकि बहुत ज्यादा धन इंसान के दिमाग की केमिस्ट्री को बदल देता है। सीधे शब्दों में, पैसा सिर्फ चीजें नहीं खरीदता, पैसा आपकी सोच बदल देता है। थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो एक शैतान आपके सामने आए, वो कहे मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। आप तुरंत मना कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही 10 करोड़ रुपए हो और शैतान कहे मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा जिंदा रख सकता हूं, तो बहुत लोग हाँ कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब दाव बदल चुका है। अब सवाल पैसे का नहीं है, पैसा खोने का है। और इंसान खोने से ज्यादा डरता है। मैंने ये पैटर्न सिर्फ इतिहास में नहीं देखा, आज की दुनिया में भी साफ दिखता है। जितने ज्यादा कोई व्यक्ति पैसे पर फोकस करता है उतना ज्यादा उसका डर बढ़ जाता है। ये सिर्फ विचार नहीं है, ये न्यूरो साइंस रिसर्च बताती है। अत्यधिक शक्ति और धन वाले लोगों के ब्रेन स्कैन किए गए, कभी कभी उनमें साइकोपैथी जैसे लक्षण दिखते हैं। एम्पैथी कम हो जाती है, यानी दूसरों की भावनाएं समझने की क्षमता घट जाती है। सीधी भाषा में, बहुत ज्यादा पैसा इंसान को इंसान से दूर कर देता है। और यही एलिट लोगों की प्रॉब्लम है, वो आम लोगों के साथ कोई भावनाएं किसी तरह का नहीं रख पाते। और यहीं से कहानी और अजीब होती जाती है, क्योंकि जब अमीर लोग मरने से डरते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं? कुछ लोग अमर होने की कोशिश करते हैं, जैसे एक करोड़पति है जिसका नाम है ब्रायन जॉनसन। तो हर साल वो करोड़ रुपए सिर्फ हेल्थ पे खर्च करता है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सख्त डाइट, नींद मॉनिटरिंग, हर सेकंड शरीर को कंट्रोल करते रहना। सवाल ये नहीं कि वो जिंदा रहेगा या नहीं, सवाल ये है क्या वो जी भी रहा है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी मरने से बचने में जा रही है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। कुछ लोग और भी आगे जाते हैं, जैसे हमारे अरबपति लोग, ये मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक का सीईओ, दुनिया खत्म होने के डर से सीक्रेट बंकर बना चुके हैं, जमीन के नीचे शहर जैसे घर। क्यों? क्योंकि अगर दुनिया खत्म हो जाए तो वो बचना चाहेंगे। लेकिन प्रोफेसर का सवाल भी बहुत गहरा है। अगर दुनिया सच में खत्म हो रही है तो क्या आपका बंकर आपको बचा पाएगा? शायद नहीं। लेकिन डर तर्क से ज्यादा ताकतवर होता है। कुछ अमीर लोग सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करते हैं, आपने सुना होगा ना, वो इल्यूमिनाटी जैसा। कुछ ऐसे खोज में, आध्यात्मिक रहस्यों की खोज में वो चले जाते हैं, और कुछ ऐसे अजीब से अंधविश्वासों में पड़ जाते हैं। क्योंकि जब आपके पास पैसा बहुत होता है तो सबसे बड़ा डर बन जाता है इसे खो देने का। इसे कहते हैं संक कॉस्ट फियर। सीधी भाषा में, मैंने इतनी मेहनत की, इतना बनाया, अब इसे खोना नहीं चाहता। प्रोफेसर एक और बात बताते हैं, हमारे अंदर दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं। एक जो रिश्तों से जुड़ा होता है, सहानुभूति रखता है, क्रिएटिविटी रखता है। एक होता है वो जो लक्ष्य से जुड़ा होता है, अपने पैसों से और अपनी एम्बिशन से, अपनी इसी से। समस्या तब आती है जब दूसरा हिस्सा पूरी तरह हावी हो जाता है, क्योंकि फिर इंसान लोगों को इंसान नहीं, संसाधन, रिसोर्सेज समझने लगता है। और यहीं से शुरुआत होती है शोषण की, एक्सप्लॉयटेशन की, असमानता, इनइक्वालिटी और अलगाव यानी लैक ऑफ एम्पैथी। लेकिन कहानी का अभी भी इंपॉर्टेंट हिस्सा बाकी है, अभी जो मैं बताऊंगा। क्योंकि असली डर मौत नहीं है, असली डर है चेंजेस, परिवर्तन। दुनिया हमेशा बदलती है, सभ्यताएं उठती है और गिरती है, धन बनता है और मिटता है। लेकिन अगर आपने अपनी पहचान सिर्फ पैसे से बनाई है तो हर बदलाव आपको मौत जैसा लगेगा। और यही कारण है कि जिन लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है वो अक्सर सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने जीना भूलकर सिर्फ बचाना और बढ़ाना यही सीखा है। शायद असली आजादी अमीर बनने में नहीं है, असली आजादी है ऐसी जिंदगी जीना जिसे खोने का डर ही ना हो। तो बिना डरे जिंदगी जीना है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।